हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वेदा एंड आई एम मुस्कान शर्मा। तो मैं आज आपके लिए क्लास 12th में जो फ्लैमिंगो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ, द लास्ट लेसन। तो स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो चैप्टर है बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ से इसको रिलेट करके देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा और आपको इसका मोरल भी याद रखना चाहिए। जैसे हम हर चीज़ अपने कल पे टाल देते हैं कि आज नहीं, हम कल करेंगे ये चीज़। हमें जैसे एक एग्जांपल देती हूँ एग्ज़ाम्स का। हम रोज़ सोचते हैं कि हम कल पढ़ेंगे, एट द एंड हमारे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं और फिर हम नहीं पढ़ पाते। तो सेम इस स्टोरी में हुआ था, जिसमें एक चाइल्ड है, फ्रांस उसका नाम है, नरेटर है वो स्टोरी का। तो वो क्या करता है, हमेशा सोचता है कि अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास, मैं कल पढ़ूंगा। एट द एंड क्या होता है, जो फ्रांस लैंग्वेज है इनकी, फ्रेंच लैंग्वेज, वो इनसे छीन ली जाती है और वो कह दिया जाता है कि तुम जर्मन पढ़ोगे, अब जर्मन तुम्हें सीखनी पड़ेगी। वो एट द एंड इसको बहुत पछतावा होता है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा। तो ये बहुत स्टोरी रिलेटेबल है हमसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें जो ऑथर है अल्फोंस डाउडेट 1840 टू 1897, वो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। जो लास्ट लेसन है, ये जब फ्रैंको प्रशियन वार हो रही थी 1870 टू 1871, उसमें लिखी गई है ये स्टोरी। जिसमें जो प्रूशिया होता है, प्रूशिया जो नाउ डे का वो जर्मनी है, जर्मनी कह सकते हो इसको। जो ओटोवन बिस्मार्क, आपको याद होगा हम जब क्लास 9th में थे तो उसमें एक चैप्टर था जिसमें हिटलर रूल करता है जर्मनी पे। तो हिटलर ओटोवन बिस्मार्क को मतलब परमिशन या ऑर्डर देता है कि तुम्हें मतलब वॉर में जाना है और जीत के आना है। तो वो ये तभी की कंडीशन है और तभी की स्टोरी लिखी गई है ये। तो वो उनको ये कहते हैं। और उसमें क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस का, एल्सास एंड लॉरेन, वो पास कर दे जाते हैं प्रूशियन हैंड्स में, मतलब जर्मनी के हाथों। गाइस, मैं ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, वो मैंने हाईलाइट कर रखी है। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उनकी भी मैंने मीनिंग लिख रखी है। तो आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ये चैप्टर पढ़ने में। आप सेल्फ स्टडी करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा इस चैप्टर से। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अभी। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. तो कहते हैं वो स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका था उस सुबह। वो कहता है वो बहुत, उसको डर भी लग रहा था। यहाँ पे जो ये वर्ड है ड्रेड, इसका मतलब है फियर, डर। उनको डर लग रहा था। जो फ्रांस है, ये नरेटर है, अपनी बता रहा है वो कंडीशन कि उसको डर लग रहा था कि जो एम हेमल है, उनके टीचर हैं वो, एम हेमल ने कहा था कि वो टेस्ट लेंगे पार्टिसिपल्स का। तो और वो कहता है क्वेश्चंस करेंगे पार्टिसिपल्स पे, एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं उनका एक वर्ड भी नहीं जानता। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, पहले मैं एक मोमेंट में सोचता हूँ कि मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और यहाँ से दूर अपना दिन व्यतीत करता हूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। तो अब जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया में दिल्ली है, उसमें दिल्ली का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे कोई गर्मी होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो ये फ्रांस है, फ्रांस में जो ये गर्मी होना, वार्म मौसम होना बहुत अच्छा लगता है उनको, क्योंकि वहाँ पे जो ज़्यादातर टेम्परेचर कोल्ड रहता है इसलिए। तो वही कहता है, मतलब एक बता रहा है इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ पे। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, द बर्ड्स वाज चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो चिड़िया हैं वो चहचहा रही हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो सॉ मिल होता है मतलब जो लकड़ियाँ काटते हैं उनको वो सॉ मिल कहते हैं। ड्रिलिंग मतलब होता है एक्सरसाइज। जो प्रेशियन सोल्जर्स हैं, प्रेशिया जर्मनी के सोल्जर्स हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, तो वो कहते हैं जो पार्टिसिपल्स के रूल से ये सब तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, पर मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि इन सब थॉट से मैं दूर रहूं और अपने स्कूल के लिए सोचूं। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जो यहाँ पे टाउन हॉल दे रखा है, इस टाउन हॉल का मतलब है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग है ये। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखी थी और वहाँ पे सब बुलेटिन बोर्ड के आगे खड़े थे। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड के आगे खड़े थे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, जो पिछले 2 सालों से जो इतनी भी बैड न्यूज़ होती थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू हमारे पास आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स फॉर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स,
जो कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके जो ऑर्डर्स हमें ये मानने हैं, जो जो फ्रांस है कितनी लड़ाइयाँ हार चुका है, वो सारी बैड न्यूज़ उसी बुलेटिन बोर्ड पे आती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वॉट कैन बी द मैटर नाउ। मैं बिना रुके ये सोचता रहा कि अब क्या मैटर हो गया यहाँ पे। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। मैं जितना जल्दी वहाँ से जा सकता था उतना जल्दी चलने लगा। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद द अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो वो कहते हैं, जो नरेटर है फ्रांस, वो कहते हैं जब मैं जा रहा था रास्ते से तो एक ब्लैक स्मिथ है जिसका नाम वॉचर है, वो वहाँ पे खड़े थे अपने अप्रेंटिस के साथ। यहाँ पे जो अप्रेंटिस होता है उसका मतलब है ट्रेनी। तो वो रीडिंग कर रहे होते हैं बुलेटिन बोर्ड को और वो कहते हैं कि मतलब इतना जल्दी मत जाओ बब। बब का मतलब होता है कोई क्यूट चाइल्ड, मतलब जो छोटे बच्चा होता है उसको हम बब कहते हैं। कहते हैं इतना जल्दी मत जाओ बब, आराम से जाओ, तुम बहुत आराम से स्कूल पहुंच पाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैं सोचता हूँ कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आई वॉज फन मेकिंग ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो वो कहते हैं कि मैं भागते भागते इतना थक चुका था कि जब तक मैं एम हेमल उनकी टीचर होते हैं कि उनके गार्डन तक जब तक मैं पहुंचा तो मेरी सांस फूल चुकी थी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हियर्ड out in the street, the opening and closing of desk, lessons repeated in unison, very loud with our hands over ears to understand better, and the teacher great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. तो वो अब कहते हैं कि मतलब यूजुअली जब स्कूल चालू होता था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब बशल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नॉइस होती थी। तो बसल मतलब नॉइस, मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख रखी है वर्ड्स को, तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो बसल का मतलब होता है नॉइस, ठीक है। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। तो आप उस नॉइस को स्ट्रीट पर भी बहुत आराम से सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। तो वो जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क होता है वो आप आराम से सुन सकते थे। और जो लेसन रिपीटेड इन यूनिसन का मतलब होता है सेम टाइम पे जो लेसन रिपीट किए जाते थे वो। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स। जो हमारे हाथों को अपने कानों पे लगा के, सब बच्चे कानों पे अपने दोनों हाथों को लगा के इतना तेज तेज बोलते थे। वो सोचते थे ऐसा कि ये बेटर वे है अंडरस्टैंडिंग का। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जो रूलर है उसको ग्रेट रूलर इसलिए कहा गया है क्योंकि उससे जो फ्रांस है जो नरेटर है वो बहुत डरते थे। रैपिंग मतलब होता है स्ट्राइकिंग। जो वो बच्चे अपना मतलब बोलते रहते थे लेसन को, और जो टीचर होता है वो ठक 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 टेबल पे ऐसे करते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। पर आज सब कुछ शांत था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. तो मैं ऐसा सोचता था कि मैं आराम से अपने डेस्क पे जाके बैठ जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। पर आज सब कुछ इतना शांत था जैसे आज कोई संडे मॉर्निंग हो। दो द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। जो मैंने विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखा, वो पहले से अपनी प्लेस पर बैठे हुए हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर। वो जो एम हेमल टीचर हैं उनके, वो अपने मतलब टेरिबल रूलर के साथ, आयरन रूलर के साथ क्लास में चल रहे हैं। हिज आर्म, जो आयरन रूलर होता है वो अपने हाथों के नीचे दबा के चल रहे होते हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. मैंने क्लास का डोर ओपन किया और क्लास में गया, सब मुझे ही देख रहे थे। तो जस्ट इमेजिन करो कि कितना शर्म आ रहा होगा मुझे, कितना डर लग रहा होगा, मैं कितना ब्लश कर रहा था उस टाइम पे। बट नथिंग हैपेंड। पर कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी। एम हेमल सर ने मुझे देखा एंड सेड गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। अपनी सीट पे जाओ जल्दी से लिटिल फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच। मैं बेंच के ऊपर
कूद के गया और अपनी डेस्क पे जाके बैठ गया. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see then our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. तो अब वो नरेटर कहते हैं कि थोड़ा सा तब मेरे डर पे काबू आया मुझे, और तब मैंने नोटिस किया अपने टीचर को कि वो अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट को पहन के आए हैं और एक अपनी फ्रिल्ड शर्ट को पहन के आए हैं विद ब्लैक सिल्क कैप के साथ, जो पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है जिस पर. वो ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनते एक्सेप्ट जब स्कूल में इंस्पेक्शन होने वाली हो या फिर कोई प्राइज़ मिलने वाला हो. Besides, the whole school seemed to so strange and solemn. वो कहते हैं जो पूरा स्कूल है वो बहुत अजीब लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था और एक बहुत सीरियस लग रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी. तो सबसे अजीब सरप्राइज़ मुझे पता है क्या लगा कि जब मैंने पीछे देखा जो बैक बेंचेस थे वो हमेशा खाली रहते थे, पर आज उस पर विलेज के पीपल बैठे हुए थे बहुत शांति से, जिसमें से एक ओल्ड हाउजर है, हाउजर एक नाम है शायद, विद हिज 3 कॉर्न हैट, जिस पे तीन कोने वाली जो टोपी होती है वो पहनकर बैठे थे. द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स. एवरीबडी looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on the knees with his bright spectacles lying across the pages. वो कहते हैं बहुत जितने भी लोग थे ना वहाँ पे वो बहुत सैड लग रहे थे. जो इसमें से जो ओल्ड हाउजर था ना वो अपनी ओल्ड प्राइमर लेके आया था. प्राइमर का मतलब होता है जो बहुत पुरानी किताब हो, मतलब जिससे बच्चे पढ़ते हो. जैसे अभी ABCD की किताब होती है, जो बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं वो ABCD से स्टार्ट करते हैं. तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो जो फ्रेंच लैंग्वेज की वो ABCD की किताब थी. तो वो उन्होंने अपने उस ओल्ड प्राइमर पे हाथ रखे हुए थे और जो प्राइमर है वो अपने घुटनों पे रख के उस पर अपने चश्मे रखे हुए थे उन्होंने. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." तो कहते हैं कि जब मैं ये सब सोच ही रहा था तब जो M. Hamel है वो अपनी चेयर पे बैठते हैं और बहुत सीरियस और जेंटल टोन में कहते हैं कि मेरे बच्चों, तो ये जो आपका है ये लास्ट लेसन है. ये जो ऑर्डर है बर्लिन से आया है, जो ओल्ड जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास कि जो जितने भी स्कूल हैं यहाँ पे एल्सास और लॉरेन में, यहाँ पे सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी. जो आपके न्यू मास्टर हैं वो कल से आना शुरू करेंगे. तो ये आपका फ्रेंच का लास्ट लेक्चर है. तो प्लीज़ इसको बहुत अटेंटिव होकर सुनिए. What a thunder clap these words were to me. मतलब कहते हैं ना जैसे बिजली गिर गई, तो वही वो नरेटर कहते हैं कि जैसे लगा मुझ पर तो बिजली गिर गई. The wretches, that was what they had put up me at the town hall. अचानक से ये क्या हो चुका है. तो अच्छा, तो ये जो टाउन हॉल था, बुलेटिन बोर्ड पे जो टाउन हॉल का जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर यही सब लिखा था, माई लास्ट फ्रेंच लेसन. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. वो अपने मन में ही सोचते हैं कि लास्ट लेसन, फ्रेंच का लास्ट लेसन, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुश्किल से मुझे लिखना भी आता इसको, मैंने तो कभी सीखा ही नहीं इसको, अब मैं इसको और भी नहीं सीख सकता. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. तो मुझे क्या यहीं पे रुकना पड़ेगा. ओ सॉरी, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स. उसे बहुत बुरा लग रहा होता है फ्रांस को कि उन्होंने अपने लेसन्स क्यों नहीं पढ़े. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार. तो कहते हैं वो जो चिड़ियों के अंडे होते हैं वो उनसे खेलते थे और वो याद कर रहे होते हैं ये सब चीज़ें. जो सार है, सार वहाँ पे फ्रांस की एक नदी है, उसके घर के पास बहती थी वो. तो वो कहता है नदी में स्लाइड करने की बजाय काश मैं पढ़ लेता माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो. कुछ टाइम पहले मुझे मेरी किताबें बर्डन लगती थी, सो हैवी टू कैरी, उठाने में बहुत भारी लगती थी. माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स. अब वो ऐसा कहते हैं जो मेरी ग्रामर है, मेरी हिस्ट्री की किताब है, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं. नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, जिसको मैं कभी नहीं छोड़ सकता. एंड M. Hamel टू.
और एम हेमल को भी नहीं। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, वो यही सोच रहे थे कि मैं इनको अब दोबारा नहीं देख पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। इतने ऐसे ये सब सोचते ही मुझे बार बार ये दिमाग, वो उनका जो गुस्सा है, मेरे को उनका रूलर कुछ याद नहीं था, बस ये याद आ रहा था कि मतलब कितने क्रैंकी का मतलब होता है शॉर्ट टेम्पर, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कुछ भी उनकी मेरे को सिर्फ अच्छाइयाँ दिख रही थी। Poor man, it was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. तो कहते हैं अब मेरे को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि जो विलेज के पीपल हैं वो पीछे क्यों बैठे थे, मतलब रूम के बैक में क्यों बैठे थे। वो उनका तरीका था मतलब माफ़ी मांगने का उनसे, कि वो भी जब छोटे थे वो स्कूल क्यों नहीं आते थे। वो अपने मास्टर को मतलब थैंक यू कहने आए थे, जो उन्होंने मतलब इतने फेथफुल से 40 ईयर्स तक अपनी सर्विस दी। वो अपना रिस्पेक्ट दिखाने आए थे कंट्री को। तो गाइस आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, तो इसका पार्ट 2 मैं जल्दी लाऊंगी। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब मैं इस चैनल पर 12th क्लास के भी लेक्चर्स अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।